नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार 24 में। आज का जो मेरा शो है वो है फिटनेस पे, क्योंकि कोविड के बाद हमने आपने सबने ये रियलाइज किया था कि फिटनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप मेरे पिछले शो भी उठा के देखें तो जब भी मैंने डॉक्टर से बात की है तो वो एक ही बात बोलते हैं कि अगर हमें बीमारियों से दूर रहना है तो बॉडी का फिट होना जरूरी है। एक्चुअली टाइटल भी मेरा वही है कि अगर या तो आप जिम जाइए या तो आप हॉस्पिटल जाइए। तो आज जिनसे हम बात करने वाले हैं वो है फिटनेस गुरु मिस्टर नवनीत सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में और थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि जैसे अभी मैंने आपकी बॉडी देखी, एक्चुअली अपनी बॉडी और मैंने अपनी देखी, तो मेरा तो फैमिली पैक है और आपका सिक्स पैक है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी जिम जाना चाहिए कल से। एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था कि ये आपने कब से शुरू किया है? एक्चुअली मेरे फादर भी स्टार्टिंग से ही फिजिकली फिट रहे हैं और उन्होंने भी मतलब स्टार्टिंग से ही वेट लिफ्टिंग की हुई है अपने आईसीएल। वो आईसीएल में जॉब करते थे जी। तब से उन्होंने मतलब फिटनेस लाइन ज्वाइन की हुई है। स्पोर्ट्स में भी थे, अपनी फिटनेस वेट लिफ्टिंग भी करते थे, तो उनसे ही थोड़ा थोड़ा हमको मोटिवेशन मिलता रहा। देखते रहे हम भी थोड़ा सा फिटनेस लाइन में चले गए और आते आते हम भी फिटनेस लाइन में आ ही गए प्रॉपरली। एक्चुअली जरूरी भी है क्योंकि आप फिटनेस दर्शकों के लिए भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप फिट रहेंगे ना तो बीमारियों से दूर रहेंगे। एक्चुअली मुझे ना आपका डाइट प्लान जानना है कि सुबह जगने से आप सोने तक क्या खाते हैं और कैसे कैसे आप जिम करते हैं। अच्छा, हमारे डाइट प्लान है चेंज होते रहते हैं जी। जैसे हम कटिंग पे होते हैं, बल्किंग पे होते हैं, तो उसी हिसाब से हमारा डाइट प्लान चेंज होता है। अच्छा, मुझे दोनों समझाइए, ये कटिंग और बल्किंग क्या है? जब हमें मतलब अब हमें कंपटीशन खेलना होता है तो हमें लीन करना होता है बॉडी को, तो उसके लिए डाइट प्लान हमारा अलग रहता है। जब हमें बल्क करना होता है बॉडी, उसके लिए अलग रहता है हमारा। तो जब हमें लीन करना होता है बॉडी के लिए तो हमें कैलोरी डेफिशिएट में रहना पड़ता है। पूरा 2000 कैलोरी 2200 कैलोरी जो भी आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग रहता है उससे हमें कम लेना होता है सारी चीजें। और जो बल्किंग करेंगे तो हमें 2000 कैलोरी से सरप्लस में रहना पड़ेगा। तो ये दोनों का कैटेगरी होता है। तो जब भी हमें लीन करना होता है तो हम जैसे मॉर्निंग स्टार्ट होता है हमारा, गर्म पानी हो गया, आपका एप्पल साइडर विनेगर हो गया, मैं उससे स्टार्ट करता हूँ हमेशा। उसको लेने के बाद अपन जैसे भी कोई भी फ्रूट हो गया आपका, आप वो कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर आपका पीनट बटर ब्रेड हो गया, मैं वो कंज्यूम करता हूँ। उसके बाद मैं अपना वर्कआउट के लिए अपना जिम आता हूँ। उसके बाद अपना प्री वर्कआउट लेने के बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। वर्कआउट करने के बाद फिर से मतलब एक प्रोटीन शेक लेता हूँ। उसके बाद हम एग लेते हैं। जो वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, दोनों कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। तो मैं एग प्रेफर करता हूँ अपने लिए, तो एग वाइट लेता हूँ। उसके बाद मैं घर पे जाने के बाद नॉर्मली लंच लेता हूँ, मतलब लाइट, जिसमें थोड़े से राइस होंगे, थोड़े से कार्ब्स होंगे और थोड़ी सी घर की सब्जियां होंगी। बाकी उसके बाद मैं इवनिंग में जब आता हूँ तो इवनिंग में थोड़े से आप ड्राई फ्रूट्स ले लेता हूँ, ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं तो ग्रीन टी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स यूज करता हूँ। उसके बाद इवनिंग में फिर से हमारा थोड़ा सा कार्डियो रहता है। कार्डियो करने के बाद अपन फिर से एग वाइट लेते हैं। एग वाइट लेने के बाद फिर से अपन घर जाने के बाद से थोड़े से ओट्स हो गया आप, या फिर आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसको यूज कर सकते हो। तो मैं तो ओट्स यूज करता हूँ। ओट्स का मतलब मैं पुडी टाइप का बना देता हूँ, जैसे ओट्स में प्रोटीन मिक्स करके उसको यूज कर लेता हूँ। उसके बाद अपना नॉर्मली स्लीप चला जाता हूँ। अच्छा, जो लोग एग नहीं खाते उनका क्या रिप्लेसमेंट है? अच्छा, जो लोग एग नहीं खाते हैं उनके लिए रिप्लेसमेंट ये रहता है, जैसे आपके सोया चंक्स हो गए, आपकी दाल हो गई, हरी मूंग की दाल हो गई, आपके राजमा हो गए, ये चीजें रहती है। पर ये ज्यादा क्वांटिटी में उनको लेना पड़ता है और वर्कआउट उनको ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि उसमें कार्ब्स भी मिल जाएंगे आपको, फैट भी मिल जाएगा, तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। अच्छा, अगर पनीर किसी को इस्तेमाल करना हो तो वो मतलब एक एग जो है वो कितना पनीर इस्तेमाल करना पड़ेगा एक एग के लिए? हम एक एग में अगर हम पूरा एक एग लेते हैं तो उसके योग को मिला के हमारा 6 ग्राम प्रोटीन होता है अप्रोक्स। और अगर आप एग योग निकाल देते हो तो अप्रोक्स 4 ग्राम प्रोटीन होता है, 3 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, मतलब 4 ही गिनते हैं हम उसको। और अगर आप पनीर लोगे तो 100 ग्राम पनीर लेना पड़ेगा आपको, उसमें 18 से 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, जिसमें आपको फैट भी मिलेगा, इसमें आपको फैट नहीं मिलेगा। ये अच्छा, अगर किसी को वेट लॉस करना है तो उसके लिए किस तरह की डाइट रखनी चाहिए और कौन कौन से फूड्स उसे अवॉइड करने चाहिए? अच्छा, अगर जैसे हमें वेट लॉस करना है तो हमें सबसे पहले तो कैलोरी डेफिशिएट में रहना पड़ेगा हमें, और एक खुद का माइंडसेट करना पड़ेगा हमें कि हाँ, हमें वेट लॉस करना ही करना है, तो वो कर सकता है वेट लॉस। और सबसे पहले तो हमें पैकेट, जितने भी पैक्ड फूड होते हैं, जितने भी पैकेट वाली जो भी चीजें होती हैं वो सारी बंद करनी पड़ेगी। एक नॉर्मल डाइट पे रहना पड़ेगा, मतलब हमें 2000 कैलोरी से अंदर अंदर की चीजें खानी पड़ेंगी, जिसमें कि फैट भी आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग रहेगा और आपका कार्ब्स होगा जिसमें आपके फाइबर होंगे। ये सारी चीजें आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पूरी डिसाइड की जाएंगी। उसके बाद आप उस डाइट प्लान पे चलोगे तब आपका फैट लॉस होगा। अच्छा, आजकल आप YouTube पे देखते होंगे कि कुछ ऐसी थंबनेल मिलती हैं कि बिना एक्सरसाइज किए हुए वेट लॉस करे।
एक्चुअली में वो रियल होता है या क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बिना वर्कआउट किए या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी किए बिना करे भी आप फैट लॉस कर सकते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ बेल्ट आती हैं, जैसे आपने एड में देखा होगा कि पेट में बेल्ट आती है, या वो कुछ बोलते हैं कि जैसे अलसी के सीड्स हैं, उन्हें अगर आप खाएंगे तो ये पॉसिबल है? नहीं, मुझे तो आज तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि अगर मैं अलसी के बीज खा लूं तो मैं इतना वर्कआउट या इतनी ज्यादा मेहनत करता ही नहीं है, कोई भी नहीं करता। हाँ। अगर ऐसा कुछ होता तो सब घर पे ही बैठ के फैट लॉस कर लेते, पर ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। अच्छा, आपके पास एक बिगनर आया जिम के लिए, तो उसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है कि लोग जब पहले दिन आते हैं ना तो बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, तो आप उन्हें कैसे सजेस्ट करते हैं? जैसे कोई बिगिनर आता है हमारे पास, सबसे पहले तो उसको देखना पड़ेगा वो मोटा है पतला है, उसके अकॉर्डिंग उसको वर्कआउट कराया जाता है। जैसे बिगिनर है, सबसे पहले तो उसको 10 से 15 दिन हम कार्डियो ही करवाते हैं ताकि उसका स्टेमिना बिल्ड हो। स्टेमिना बिल्ड होगा तब वो थोड़ा सा, जब तक स्टेमिना नहीं होगा बॉडी में तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना वेट लिफ्ट कर पाओगे आप, ना कोई और एक्टिविटी कर पाओगे। सबसे पहले हम 15 दिन तक उसको देखते हैं, मतलब ऑब्जर्व करते हैं। जब उसका स्टेमिना बिल्ड होने लगता है फिर धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ाते हैं। जैसे 2 हफ्ते के बाद तीसरे हफ्ते में हल्का हल्का बढ़ाएंगे, फिर चौथे हफ्ते में, तो ऐसे ऐसे उसकी बॉडी को ना रूटीन में डालते हैं हम वर्कआउट के। थोड़ा थोड़ा वेट लिफ्ट कराएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, ऐसे करके हम उसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि एक एज है 20 एज है मान लीजिए किसी का, और उसका वेट जो है लगभग 90 केजी के आसपास है, तो ओवरवेट ही मानेंगे? ओवरवेट है वो। तो आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे और कितने महीने में उसे लिमिट में ला सकते हैं आप? मतलब ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी किस तरह से काम कर रही है। मतलब हम तो ये चाहते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर उसको कम से कम 7 से 8 केजी 10 केजी तक वेट लॉस जाना ही चाहिए। और सबसे पहले तो हम उसको उसका डाइट प्लान बनाएंगे। कोई भी जैसे बंदा आता है, कोई भी पर्सन आता है, तो सबसे पहले हम उसका वेट मेजर करते हैं। वेट मेजर करने के बाद हम उससे ये मतलब ये उसको उससे कंसल्ट करना पड़ता है कि उसको करना क्या है। वेट लॉस में बॉडी बिल्डिंग करनी, जैसे हम तो बॉडी बिल्डिंग भी करवाते हैं और नॉर्मली फेट लॉस भी कराते हैं, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे उसको नॉर्मली अगर फेट लॉस करना है तो उसको सबसे पहले तो उसके डाइट के मतलब उसको नॉर्मली वर्कआउट स्टार्ट कराते हैं, उसकी बॉडी को रूटीन में डालने के बाद उसका एक डाइट प्लान बनाते हैं नॉर्मली, फिर उसके ऊपर उसको चलाते हैं। जैसे धीरे 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 उसका जो भी बाहर के पैक्ड फूड होते हैं सारी चीजें बंद करा के नॉर्मली, मतलब नॉर्मल एक उसकी 5 मील डिसाइड की जाती है, वो 5 मील के अकॉर्डिंग ही चलेगा उसको, तो डेफिनेटली उसका वेट लॉस होगा ही होगा। और 20 की जिसकी भी एज होगी उसका टेस्टोस्टेरोन तो बहुत अच्छा होगा, उसका मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा होगा कि नेचुरली उसको बर्न करने लगेगा। वो हमें कोई भी चीज बाहर से कंज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि सुबह जो ब्रेकफास्ट है वो अच्छा लेना चाहिए, फिर डिनर और अच्छा, और शाम को जो इवनिंग वाला खाना है ना वो कम से कम होना चाहिए। एक्चुअली ये सही है या मिथ है? नहीं, हमारा जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो बहुत हैवी होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, पर होना क्लीन ही चाहिए जी। उसके बाद जो हमारा लंच है वो भी हमारा हैवी और अच्छा होना चाहिए। जैसे जैसे हम इवनिंग में आते जाते हैं वो हमारा लाइट होता चला जाना चाहिए, और जो हमारा डिनर होता है वो सबसे लाइट होना चाहिए हमारा। अच्छा, लंच में क्या क्या होना चाहिए, एक अगर आप बताएं थाली? अच्छा, लंच में हमारा नॉर्मली जो हमारे घर के मतलब घर में जो भी मम्मी बनाती है नॉर्मली हम वो खा सकते हैं। जैसे रोटी हो गई हमारी, जैसे 2 रोटी हो गई, चावल हो गए थोड़े से, जैसे 50 ग्राम 100 ग्राम चावल हम कंज्यूम कर सकते हैं, थोड़ी सी दाल हो गई, सैलेड हो गया, ये हम नॉर्मली खाना खा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इवनिंग में वो क्या खाए फिर? जैसे अगर ये आपका डाइट प्लान फॉलो कर रहा है, जैसे उसने ब्रेकफास्ट हैवी लिया, फिर लंच में जो आपने बताया वो, तो इवनिंग में उसे क्या लेना चाहिए? इवनिंग में जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत लाइट करता हूं, जैसे कि आपके 70 ग्राम ओट्स हो गए, उसमें 30 से 35 ग्राम हमारा प्रोटीन हो गया, मतलब नॉर्मल मील लेनी है, बिल्कुल लाइट, बहुत हैवी मील नहीं लेनी है हमको, एकदम लाइट मील लेनी है। अच्छा, आज आपके पास ना बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आते होंगे, और आजकल स्टूडेंट्स में एक सबसे बड़ी कॉमन चीज मुझे दिख रही है, वो है अल्कोहल, और फैशन के तौर पर सिगरेट। एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर इतनी कम एज से वो लेंगे तो फिटनेस पे क्या उनका प्रभाव पड़ने वाला है? मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो सिगरेट अल्कोहल है तो कंज्यूम करनी ही नहीं चाहिए छोटी एज वालों को मेनली, क्योंकि इससे हमारे टेस्टोस्टेरोन लो हो जाते हैं, हमारे हेयर फॉल स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे बहुत मतलब हमारा स्टेमिना डाउन होने लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको होने लगती है इससे। वो अब कम एज में हमको पता नहीं चलता, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमको वो चीजें रियलाइज होती हैं, हमें बहुत सारे हार्म्स होने लगते हैं बॉडी में। अच्छा, जैसे मैं हूँ, मुझे जिम नहीं जाना, जैसे मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं घर में कौन कौन से वर्कआउट करूँ जिससे, मान लीजिए मुझे बॉडी नहीं बनानी है, बस मुझे फिट रहना है, तो उसके लिए होम वर्कआउट आप बताइए मुझे। अच्छा, आप जैसे वर्कआउट नहीं कर सकते हैं वर्कआउट, तो घर पे आप आधा घंटा 15-20 मिनट आप निकाल सकते हैं, जिसमें कि आप जंपिंग जैक्स हो गए, हाई नीज हो गए, क्रंचेस हो गए, लेग रेजेस हो गए, आप ये सारी चीजें जैसे माउंटेन क्लाइंबर हो गए, बर्फीस हो गए, ये आप घर पे कर सकते हैं अपने। इससे भी काफी मतलब आप एक डाइट को आप फॉलो करोगे ना, उसके बाद ये वर्कआउट करोगे तो डेफिनेटली आपका घर पे भी वेट लॉस हो जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको वहीं जाना पड़ेगा।
फिर भी एक दो एक्सरसाइज आप मुझे बता दें, जैसे मैं इवनिंग में या मॉर्निंग में वो कर पाऊँ। हाँ, तो आप जैसे मॉर्निंग में करना चाहते हैं तो जैसे क्रंचेस हो गए हमारे 10-10 के 3 से 4 सेट मार सकते हैं आप। लेग रेजेस के भी सेम 10 से 3-4 सेट मार सकते हैं। जंपिंग जैक हो गया 40-50 कर सकते हैं। हाई नीज 40-50 कर सकते हैं। स्किपिंग्स कर सकते हैं आप। माउंटेन क्लाइंबर कर सकते हैं। प्लैंक कर सकते हैं। ये नॉर्मल एक्सरसाइजेज हैं। 5-6 बहुत सारी एक्सरसाइज हैं ये, जो आप घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। इससे काफी रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। सुबह जैसे मैं अगर जैसे कोई व्यक्ति है वो सिर्फ टहलने के लिए जाता है, मान लीजिए उसके पास मेंटली वर्क ज्यादा है या मेंटली प्रेशर ज्यादा है, वो इतना ज्यादा नहीं कर सकता है, तो वो कितना मिनिमम टहल सके सुबह सुबह 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, जिससे थोड़ा बॉडी ठीक रहे उसकी। तो ये एक है कुछ इस तरीके का प्लान? मेरे अकॉर्डिंग तो उनको कम से कम 3 किलोमीटर तो मॉर्निंग में वॉक करना ही चाहिए, या फिर आजकल एप्स आने लग गए हैं इसमें स्टेप्स फॉलो करते हैं अपन लोग, तो वो जो स्टेप्स हैं तो आप 5000 स्टेप हो गए, 3000 स्टेप हो गए, 2000 स्टेप हो गए, वो फॉलो कर सकते हैं। उससे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा, उससे भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा, वर्कआउट इवनिंग का सबसे अच्छा है या मॉर्निंग का सबसे अच्छा है? साइंटिफिकली तो अभी ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि आप मॉर्निंग में अच्छा वर्कआउट करते हो या फिर इवनिंग में अच्छा वर्कआउट करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, चाहे वो इवनिंग में कर रही हो मॉर्निंग में कर रही हो, आप उस टाइम पे वर्कआउट कर सकते हैं। ऐसा कोई कहीं वो नहीं है, मेंशन नहीं है कि आपको इवनिंग में अच्छा करना है या मॉर्निंग में अच्छा करना है। जब आपको आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है बॉडी में, आप वो टाइम पे वर्कआउट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ना कुछ फूड आप गिनाइए, 4-5 फूड जो मुझे खाने चाहिए और 4-5 फूड जो मुझे बिल्कुल ही अवॉइड करने चाहिए। जैसे मेनली आप जैसे जंक फूड हो गए आपके सारे, वो तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड कर देने चाहिए। पैकेट फूड हो गए, वो सारे अवॉइड कर देने चाहिए आपको। मेनली जो भी नेचुरल सोर्सेज से बनी हुई चीजें हैं, आप वो फूड कंज्यूम कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है। फ्रूट्स हो गए आपके नॉर्मली, या घर की कोई भी चीजें हो गई, वो सारी चीजें आप कंज्यूम करो। अच्छा, मैंने बड़े ना बॉडी बिल्डर्स से बात भी की, तो उनका कहना ये है कि नॉन वेज जैसे मीट हो गया हमारा, प्रोटीन के लिए वो बड़ा जरूरी है, लेकिन अगर आप वीगन हो तो वो कैसे संभव है? तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नॉन वेज खा के ही बॉडी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप वेजिटेरियन भी आपने आजकल देखे होंगे, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स आपको मिल जाएंगे जो वेजिटेरियन है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस आपकी कैलोरीज, आपके माइक्रोज, आपके प्रोटीन इनटेक, वो मेजर करना पड़ेगा आपको। बाकी नेचुरली भी आप कर सकते हैं। जैसे आपके सोर्सेज हैं बहुत सारे, आपके दाल हो गई, आपके राजमा हो गए, छोले हो गए, बहुत सारी चीजें आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं आराम से। अच्छा, एक ना आपने यूट्यूब पे देखा होगा, एक उनका मैं नाम नहीं ले सकता ऑन कैमरा, वो बताते हैं कि ये जो प्रोटीन के डब्बे आते हैं ये मत खाइए, सत्तू खाइए। उन्होंने शायद आपने वो देखा भी होगा। हाँ, देखा कि वो शायद कुछ रेसिपी बताते हैं कि ये खाना बहुत जरूरी है, और अगर ये प्रोटीन के डब्बे खाओगे तो बॉडी बेकार हो रही है। आपके अकॉर्डिंग क्या है, ऐसा कोई नुकसान है क्या प्रोटीन नहीं से? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो प्रोटीन से कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि वो डेयरी प्रोडक्ट है। वो कोई मतलब वो वैसा कोई आपका बनाया नहीं है, मतलब डेयरी प्रोडक्ट है, उससे तो कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सत्तू भी अपने अपने हिसाब से ठीक है चीजें, पर बॉडी बिल्डर अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो ये चीजें आपकी किसी काम की नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है किसी काम की वो, क्योंकि मैं भी वर्कआउट करता हूँ, मैं भी बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये सत्तू और ये सारी चीजें काम करेंगी। नॉर्मली फिजिकली आपको कोई चीज फिट रखने के लिए आप इन चीजों को यूज कर सकते हो, बाकी बॉडी बिल्डिंग में कोई रोल नहीं है इसका। अच्छा, फिटनेस का जैसे अभी आप टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहे थे, तो फिटनेस और सेक्सुअल लाइफ का कोई रिलेशन है आपस में? बिल्कुल है। जितना आप फिजिकली फिट रहोगे, उतना टेस्टोस्टेरोन आपका बहुत अच्छा रहेगा, हाई रहेगा, तो आप सेक्सुअल लाइफ आपकी उतनी ही अच्छी रहेगी। जितना आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, उतने आपका सेक्सुअल लाइफ उतना अच्छा रहेगा, आपकी पूरी बॉडी उतनी अच्छी रहेगी जितना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा आपकी बॉडी में। अच्छा, मैंने एक फैक्ट अभी देख रहा था कि इंडिया वो कंट्री है जो सबसे ज्यादा पॉर्न साइट को सर्च करती है, और वो जो ग्रुप है ना वो लगभग 15 से 25 का है, क्योंकि 25 के बाद लोगों को ये समझ में आने लग जाता है कि एक्चुअली वो सेक्सुअल मतलब कोई भी वो नहीं है, वो सिर्फ एक एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन उस एज में ना 16 to 25 लगता है कि यार ये बड़ा अच्छा है कुछ, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? अच्छा, मेरे अकॉर्डिंग तो उन लोगों को इन चीजों से दूर रहना चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी ये टाइम होता है उनका फिजिकली बिल्कुल फिट रहने का। इस टाइम उनके टेस्टोस्टेरोन इतने अच्छे होते हैं कि अपनी बॉडी को बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं, पर वो यहीं पे उसको वेस्ट कर देते हैं। मतलब इन चीजों से तो काफी दूर रहना चाहिए उनको, मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा, आपके पास में जैसे किस किस तरह के लोग आते हैं? जैसे कुछ तो ऐसे ही आते होंगे जो पहले से स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, एथलीट हैं, कुछ फैटी टाइप के, तो आप उनको अलग अलग कैसे, मतलब कोई टाइम मैनेजमेंट है आपका कि इस टाइम पे ये कराना है, या सब कुछ एकदम ऐसे ही चलता है? नहीं, ऐसा तो कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, पर अगर कोई अपना सेपरेट टाइम देना चाहता है तो हम उसको सेपरेट टाइम भी देते हैं। जैसे कोई स्कूल के स्टूडेंट्स आते हैं, वो नॉर्मली फिजिकल मेंटेन करते हैं, तो उनको हम उसी हिसाब से वर्कआउट बताते रहते हैं उनको। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा हाई वर्कआउट करा दे हम, तो उनके अकॉर्डिंग ही कराना पड़ता है। जैसे कोई मोटा बंदा आया तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही कराना पड़ता है हमको।
ऐसा नहीं है कि कोई भी बहुत ज्यादा वर्कआउट करा दो आप, जैसे जैसे उनको लगता है कि हाँ 3 महीने हो गए, उसको 4 महीने हो गए, तो हम उसको थोड़ा टफ करा सकते हैं, अदरवाइज स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं करा सकते हम। वो तो उसकी रेगुलरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको हमें क्या कराना है। अच्छा, अभी ना मैं पॉर्न साइट की बात कर रहा था, आपने भी ये महसूस किया होगा, कुछ आपके स्टूडेंट्स आते होंगे, हस्त मैथुन की बड़ी दिक्कत है आजकल, क्योंकि वो क्या है, जिम में जा रहे हैं और फिर उस तरीके से अपनी जो फिटनेस है उसे वेस्ट कर रहे हैं, उस उनके लिए क्या मैसेज है आपका? उनके लिए तो यही मैसेज है मेनली तो, कि मतलब ऐसा ना करें आप यहाँ पे आने के बाद इतना अच्छा वर्कआउट करने के बाद एक डाइट अच्छी मील को कंज्यूम करने की जगह आप मास्टरबेट कर रहे हो, तो वो तो सबसे ज्यादा बेकार चीज है। मतलब फिर तो आप आने का आपका कोई भी फायदा नहीं है फिर जिम में, फिर तो आप अपने आप को नुकसान, मतलब और ज्यादा लॉस, वेट को लॉस ही कर रहे हो आप, मसल को लॉस कर रहे हो आप अपनी, वो तो फिर मेरे अकॉर्डिंग बेकार है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अच्छा बीना, आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, तो मैं जानना चाहता हूँ आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं, थोड़ा बताएं उसके बारे में। मैं नेशनल लेवल पे सॉफ्ट बॉल, आई मीन मतलब बेसबॉल, आपको पता चल जाएगा बेसबॉल से, सॉफ्ट बॉल एक गेम है, नेशनल है, वो भी नेशनल में परफॉर्म करते हैं उसको, तो मैं वो गेम खेलता हूँ। अच्छा, पूरी जर्नी बताइए, आपने कब से स्टार्ट किया और नेशनल तक आप कैसे पहुंचे? मैंने उसको स्टार्ट किया था 6th क्लास में, अभी मुझे ईयर तो नहीं याद, पर हाँ 6th क्लास में मैंने उसको स्टार्ट किया था। मतलब मैं पहले टाउनशिप, मतलब हमारे यहाँ एक सोसाइटी है टाउनशिप, हम वहां रहते थे, तो वहीं पे वो गेम स्टार्ट हुआ होता, वो एम्प्लॉयज के लिए था, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वाले एम्प्लॉयज हैं, केवल उनके लिए था वो, तो वहां से हमने स्टार्ट किया था उसको। शुरू से ही मतलब मेरा स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा हुआ है, तो वहां से हमने उसको स्टार्ट किया हुआ था। तो वहां से ही हमने नेशनल स्टार्ट करे, पहले हम जूनियर खेले, फिर पहले सब जूनियर खेले, फिर जूनियर, फिर आपका सीनियर खेले, तो वहां से हमारे गेम्स स्टार्ट हुए। मतलब मेरा इंडिया के लिए भी मेरा सिलेक्शन हुआ था 2 बार, पर वो थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं जा पाया, पर मैंने नेशनल कम से नेशनल मिनिमम मैंने 24-25 खेले हुए हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल था कि कोई टिप्स जो हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं आपकी तरफ से, कि जिम भी ना जाना पड़े उन्हें, वेट लॉस भी होता रहे और वर्कआउट भी कम करना पड़े और मेंटल वर्क जो है ना उसको भी मैनेज करते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप अपने लिए मिनिमम 1 घंटा अपनी फिजिकल एक्टिविटीज में कहीं भी, कैसे भी, घर पे, बाहर, वॉकिंग करके, कैसे भी अपने लिए आप मिनिमम आधा घंटा 1 घंटा निकाल सकते हैं। और थोड़ा सा नेगेटिव होने से बचें, क्योंकि जितनी ज्यादा नेगेटिविटी आप अंदर रखोगे उतना ही मेंटल हेल्थ आपकी खराब रहेगी। आप जितना चाहो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पॉजिटिव रहो हर चीज में, और थोड़ा सा आप अपना फिजिकल एक्टिविटीज करते रहोगे तो मेंटल हेल्थ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी रहेगी। आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, क्लीन डाइट लेना चाहिए, आपके जंक फूड्स हो गया, आजकल कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये सारी चीजें आपको मेनली अवॉइड करनी चाहिए। अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, ये चीजें तो मोस्टली आपको अवॉइड करनी चाहिए। जितना हो सकता है आप नॉर्मली और सादा रहना चाहिए एकदम, तो जितना उससे ज्यादा से ज्यादा आप हेल्दी रहोगे, और एक मेंटल हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। फिजिकली फिट रहोगे आप, अपना आधा घंटा अपनी बॉडी को दोगे, अपने लिए आधा घंटा मेनली निकाल सकता है कोई भी इंसान अपने लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। आप लोग देखते रहिए समाचार 24। मैं फिर मिलूंगा एक और शो में एक और स्पेशल गेस्ट के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।